Hello students, today I'm going to discuss one more accounting term named as trade receivables. अगर मैं इसको मेंशन करूँ तो ट्रेड रिसीवेबल्स, आपको क्या मीनिंग समझ आ रहा है? ट्रेड क्या होता है? सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज. रिसीवेबल्स, रिसीव मतलब कुछ लेना, एबल्स मतलब पेंडिंग टू बी रिसीव्ड, वी आर लायबल टू गेट समथिंग. कह रहे सो ट्रेड रिसीवेबल्स रेफर्स टू द अमाउंट रिसीवेबल मतलब अमाउंट पेंडिंग टू बी रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ सेल और गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द कंपनी. कह रहा है एक फर्म जिसका बिजनेस कर रही है उसी बिजनेस के रिगार्डिंग अगर उसको गुड्स बेचने या सर्विसेज देने के बदले में कोई भी अमाउंट रिसीव करना अभी पेंडिंग है तो वो बनता है मेरे पास ट्रेड रिसीवेबल्स. इज दैट क्लियर? अब हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स दो टाइप्स के होते हैं, डेप्टर्स और बिल रिसीवेबल. डेप्टर्स क्या होता है पहले भी बताया था हमने, जब हम किसी को गुड्स क्रेडिट पे बेचते हैं तो हमने उससे पैसे लेने होते हैं. वो पर्सन, वो कस्टमर जिससे हमने पैसे लेने हैं, दैट इज कॉल्ड एज डेप्टर. फॉर एग्जाम्पल, हमने, मेरा कंपनी का नाम है ए, मैंने बी को गुड्स सेल किए, बी ने गुड्स क्रेडिट पे उठाया, अभी उसने हमें पैसे नहीं दिए. अब वो मेरा जब तक पैसे नहीं देगा तब तक वो मेरा क्या बनेगा? डेप्टर. डेप्टर. डेप्टर्स दोज पर्सन्स और फर्म्स फ्रॉम whom a firm is liable to received on account of goods and services provided. मतलब liable है फर्म कभी भी उससे पेमेंट ले सकती है बिकॉज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड डाउन टू दैट पर्टिकुलर पर्सन. फॉर एग्जाम्पल, a sold goods to Ravi worth rupees 10,000 on credit. So in that case Ravi is the debtor of the company. इस केस में डेप्टर कौन बना? रवि बना. अभी डेप्टर नेचर में कौन होता है? डेप्टर आर करंट एसेट्स ऑफ द कंपनी. ये हमारे क्या बनते हैं? करंट एसेट्स. करंट एसेट मैंने क्या बताया था? जिसकी लाइफ 1 साल की होती है, जो हमें इस अकाउंटिंग ईयर में ही ख़त्म करने होते हैं, जो इसी अकाउंटिंग ईयर में रिकॉर्ड होते हैं, अगले अकाउंटिंग ईयर तक वो कंटिन्यू नहीं होंगे बिकॉज इट इज़ बीइंग रिकवर्ड इन वन ईयर. क्योंकि ये 1 साल में ही रिकवर हो जाएगा. अगर हम किसी को उधार देंगे, मुझे आज अपने खाते बंद करने हैं, 31 मार्च आ गई, मुझे खाते बंद करने हैं, तो उस टाइम पे जब मैं अकाउंट क्लोज करूँगी, उस अकाउंट क्लोज करने के लिए मैं अपने जितने भी पैसे उठाने हैं इधर उधर से, क्योंकि मुझे नया साल शुरू करना है, नया माल उठाना है, नई अपनी सेल स्टार्ट करनी है, अपना बिजनेस चलाना है, ऑपरेटिंग साइकिल को रन करना है, तो उस केस में उस अकाउंटिंग ईयर में हम अपने सारे पैसे रिकवर कर लेंगे उन सभी पर्सन से जिससे हमने लेनी है. तो डेप्टर इज टू बी कंसीडर्ड एज अ करंट एसेट ऑफ द कंपनी. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास बिल रिसीवेबल. बिल रिसीवेबल क्या होता है? इसके लिए पहले हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं. सपोज करो मैं हूँ ए, मैंने बी को गुड्स सेल की. देखो मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, मैं हूँ ए सोल्ड गुड्स टू बी ऑन क्रेडिट ऑफ ₹50,000. ए ने बी को गुड्स सेल कर दिए. फर्स्ट स्टेप क्या है? ए ने गुड्स सेल किए, ए बन गया सेलर, ये बन गया परचेजर. अब इसने गुड्स क्रेडिट पे किए तो ये इसका क्या बना? बी क्या बना? ए का डेप्टर, क्योंकि उसने उधार पे सारा सामान उठाया, क्रेडिट पे उठाया है. अब इसके बाद जो ए है उसको श्योरिटी चाहिए. वो कहेगा कि मैं कैसे मान लूँ कि तुम मेरे पैसे इतने टाइम बाद दे दोगे. उसके लिए एक अपना कंफर्मेशन लेने के लिए, लीगल कंफर्मेशन के लिए, अब कह रहा है ए नीड सम लीगल कंफर्मेशन. ए चाहता है कि मुझे लीगल कंफर्मेशन दी जाए बी से कि वो मेरे पैसे इतने इतने टाइम बाद दे देगा जो उसने मेरे से उधार पे लिया है. एक लीगल कहते हैं ना, रिटर्न एफिडेविट बनता है, जैसे ऐसे ही इसमें बिल बनता है. एक रिटर्न बिल बन गया. स्टेप 2 पे क्या हो गया? ए ने बिल बनाया, एक बिल बनता है, आई विल सेंड यू द फॉर्मेट. ए ने बिल बनाया, उस बिल पे लिख दिया सब कुछ कि मैंने इसको ऐसे से गुड सेल किए थे एंड इतनी इतनी पेमेंट इसने मुझे पे करनी है इतने टाइम बाद. सपोज उसको वो 2 महीने का टाइम देता है. 2 महीने का टाइम लिख के अमाउंट के साथ, गुड्स के नेचर के साथ वो एक बिल बना के रिटर्न में वो बिल ए बी को सेंड कर देगा. ये है स्टेप 2. ड्रॉज अ बिल एंड सेंड इट टू बी. बी के पास बिल पहुंच गया. अगर बी के पास अब पैसे हैं, वो उसको लगता है कि वो 2 महीने बाद पेमेंट कर सकता है, तो वो उस बिल को क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा. नाउ थर्ड स्टेप में ए एक्सेप्ट बिल एंड सेंड बैक टू ए. बी ने बिल एक्सेप्ट कर लिया और उसको किसको वापस भेज दिया? ए को. जब तक वो बिल एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक वो डेप्टर ही रहेगा. जैसे ही बिल एक्सेप्ट हो जाता है तो वो उन दोनों के बीच में क्या बन जाता है? बिल ऑफ एक्सचेंज.
क्या कहते हैं उसको, बिल ऑफ एक्सचेंज। वो बिल ए के लिए बन जाएगा बी आर मतलब बिल रिसीवेबल, क्योंकि ए ने बी से क्या लेने हैं, पैसे लेने हैं। इस केस में ए था ड्रोअर, बी था ड्रोई। क्या था, ए था हमारे पास ड्रोअर, बी था हमारे पास ड्रोई। जो बिल बनाता है वो ड्रोअर, जो बिल एक्सेप्ट करता है वो बन जाता है ड्रोई। अब बिल एक्सेप्ट हो गया, दोनों के बीच में बिल बन गया, बिल बन गया दोनों में। आफ्टर एक्सेप्टेंस इट बिकम्स बिल रिसीवेबल विच इज़ टू बी पेड बी ऑन द फ्यूचर डेट, जो फ्यूचर डेट पे किया जाएगा। अब जो डेट है, अब बिल पे लिखा क्या क्या होता है, डेट ऑफ मैच्योरिटी मतलब पेमेंट की डेट मेंशन इन द बिल, इट शुड बी मेंशन इन द बिल। Amount is also mentioned in the bill, duly signed by both drawer A and drawer B. So I think bill of exchange समझ आ गया होगा। जब दो ए ने बी को गुड सेल की, मैं रिपीट कर रही हूँ, ए ने बी को गुड सेल कर दिए, जब तक अब बी ए चाहता है कि मुझे एक कन्फर्मेशन मिले लीगली, एक मेरे पास प्रूफ हो कि हाँ उसने मेरे पैसे देने हैं। वो एक उसने एक बिल बनाया जिसके ऊपर उसने अमाउंट गुड सेल किए थे क्रेडिट पे, इस डेट को, उसकी मैच्योरिटी डेट की कितने टाइम बाद वो पेमेंट चाहता है उससे, वो साइन करके वो बी के पास भेज देगा। बी उसको एक्सेप्ट करके वापस जब भेजेगा तो वो डेटर से उन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, बिल रिसीवेबल। जब वो बिल रिसीवेबल बनेगा, अब ड्यू डेट पे वो उसको पेमेंट कर देगा, उसको बिल जाके देगा कोई भी पर्सन, वो बिल की पेमेंट उसको कर देगा। अब क्या होता है बिल रिसीवेबल, अब बिल ऑफ एक्सचेंज बिकम्स बिल रिसीवेबल फॉर द पर्सन। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, जो बिल एक्सचेंज हुआ दोनों के बीच में, बिकम्स बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल बन जाता है फॉर द पर्सन हु ड्रोज इट। ड्रोर मतलब ए ने जिसने बिल ड्रॉ किया था उसके लिए वो क्या बन गया, बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल रिसीवेबल, एंड गेट इट्स बैक आफ्टर इट्स एक्सेप्टेंस फ्रॉम द ड्रोर। कह रहे हैं उसके एक्सेप्टेंस होने के बाद वो ड्रोर के लिए क्या बन गया, बिल रिसीवेबल। दिस बिल रिसीवेबल इज एन अकाउंटिंग टर्म। उसके बाद डेप्टर की जगह क्या टर्म यूज होगी हमारे अकाउंटिंग टर्म्स में, बिल रिसीवेबल, क्योंकि उसने कंफर्मेशन दे दी अपनी। द अमाउंट मैंशनड इन बिल इज रिसीवेबल एट अ फ्यूचर डेट। जो भी अमाउंट मैंशन होगी वो फ्यूचर डेट पे के साथ उसमें क्लियर रहेगी। अभी हमने क्या पढ़ा, अकाउंटिंग टर्म नेम्ड एज ट्रेड रिसीवेबल, जिसमें हमारे दो टर्म्स थे, डेटर्स और बिल रिसीवेबल। गुड्स क्रेडिट पे गए, वो डेप्टर, उससे हमने पैसे लेने हैं, बट अगर हम बिल भेज देते हैं तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रोर के लिए मतलब बेचने वाले के लिए क्या बन जाएगा, ड्रोई। थैंक यू।